नाउ लिसन हियर, क्वेश्चन है आपको एबीसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। एबीसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है और गिवन क्या है, ट्राइंगल की वर्टिसेस दी हैं। वर्टिसेस, ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होती हैं, तीनों वर्टिसेस दी हैं। अब जो सबसे पहला काम ये है, आपको पहली वाली वर्टिसेस को x1 y1 मानना है और दूसरी वाली को x2 y2 मानना है और तीसरी वाली वर्टिसेस को x3 y3 मानना है। किसी को भी आप मान सकते हो x1 y1, किसी को भी x2 y2, किसी को भी x3 y3 मान सकते हो, ये आपके ऊपर होता है। चलो मैंने इसको x1 और y1 मान लिया, इसको मैंने x2 और y2 मान लिया, इसको मैंने x3 और y3 मान लिया। ठीक, पहला काम कंप्लीट हो गया। दूसरा, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए भाई, वो तो अब आपको लिखते बार बार प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ मॉड वैल्यू x y माइनस वाई। फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने में मार्क्स मिलते हैं, y माइनस वाई x y माइनस वाई। ठीक है, मॉड वैल्यू क्लोज्ड। यहां लिखता हूं मैं हमेशा 1 2 3, यहां लिखता हूं 2 3 1 और यहां लिखता हूं 3 1 2। तो ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूला लिखने के बाद भैया एक बात बहुत ध्यान से सुनना, चीजों को बहुत अच्छे से सब्स्टिट्यूट करना है आपको। याद रखो, आपका x1 3 है, भूलना मत। आपका जो x1 है वो 3 है, आपका जो x2 है वो 11 है, आपका जो x3 है वो 8 है, आपका जो y1 है वो 2 है, जो y2 है वो 8 है और जो y3 है वो 12 है। इन वैल्यूज को भूलना मत। अब बहुत अच्छे से पुटअप बस करना है और सॉल्व करना है। x1 में क्या लिखेंगे 3, y2 में क्या लिखेंगे, y2 में 8, माइनस में क्या लिखेंगे माइनस, y3 में क्या लिखेंगे 12, x2 में क्या लिखेंगे 11, y3 में ये रहा ना y3 भाई 12, माइनस में माइनस, y1 में क्या लिखेंगे y1 2 है, x3 में क्या लिखेंगे 8, y1 में क्या लिखेंगे 2 और y2 में क्या लिखेंगे फिर से 8, ब्रैकेट क्लोज और मॉड वैल्यू भी क्लोज्ड। मैंने बहुत अच्छे से वैल्यूज को पुटअप कर दिया। अब भैया माइनस करके मल्टीप्लाई करना, उसमें गलती मत करना आप लोग। हाफ 3, 8 माइनस 12 माइनस 4 होता है, 12 माइनस 2 10 होता है, 2 माइनस 8 माइनस 6 होता है, मॉड वैल्यू क्लोज्ड। ठीक, अब मैं डायग्राम मिटा रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन अब मैं ऊपर करने वाला हूं। ये सब मैं मिटा रहा हूं, आपने डायग्राम बना लिया था, अब मैं कैलकुलेशन ऊपर करने वाला हूं। अब ये वाली कैलकुलेशन ऊपर होगी, हाफ 3 4 जा माइनस 12 प्लस 110 माइनस 8 6 जा 48, मॉड वैल्यू क्लोज्ड। हाफ 110 माइनस 60, ये 60 कैसे आया समझ में आया, माइनस 48 और माइनस 12, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 48 और 12 ऐड होके 60 बन जाएंगे। अब 110 में से 60 माइनस करोगे, ये फॉर्मूला मिटा रहा हूं, ये तो आपने लिख लिया था फॉर्मूला अच्छे से, वैल्यू भी अच्छे से पुटअप कर ली थी आपने। हाफ अब देखो मॉड वैल्यू का काम क्या होता है, जो ट्राइंगल होता है ना उसका एरिया कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, ट्राइंगल का एरिया कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं, प्लॉटिंग करते हैं ना तो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव पॉइंट के कारण कभी कभी एरिया नेगेटिव आ जाता है। तो अगर कभी आपका एरिया नेगेटिव आ जाए ना तो उसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कर लेना, ये मॉड वैल्यू का काम होता है। फिलहाल यहां तो हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव 50 आया है, पॉजिटिव 50। चलो 50 को 2 से डिवाइड कर लो तो आपका आंसर आएगा 25। ये लिख के आना पड़ेगा, स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये लिखना पड़ेगा। एसक्यू, एसक्यू का मतलब होता है स्क्वायर यूनिट्स, एसक्यू का मतलब होता है स्क्वायर यूनिट्स। 25 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल।